हमने ये हिम्मत का काम किया है और हमें लगा कि ये बात पूरे देश तक, आप सब तक पहुंचानी जरूरी है। इसलिए मामला जरूर भले ही धर्म का हो, लेकिन बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है, बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है और ये आपको जानना ही चाहिए। धन्यवाद है प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। हे आकाश और पृथ्वी बनाने के लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। हे नदी और समुद्र बनाने के लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हिंदुओं को ईसाई धर्म की ओर प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। बड़ी संख्या में लोग यीशु मसीह की प्रार्थना सभा में शामिल हो रहे हैं। यही नहीं, गांव-गांव में बाइबल और ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की पुस्तकें बांटी जा रही हैं। आखिरकार पिछले कुछ वर्षों में जौनपुर में ईसाई धर्म इतना पॉपुलर कैसे हो गया, इसी तथ्य की खोज में आज हम जौनपुर पहुंचे हैं। आइए, आप यीशु मसीह की फोटो भी घर में लगा रखी है और गले में ये भी, इसको क्या कहते हैं? लॉकेट कहते हैं। लॉकेट कहते हैं, जो कि यीशु मसीह से संबंधित लॉकेट है, उसे इन्होंने अपने गले में पहन रखा है। इनके घर में आप देखिए यीशु मसीह की फोटो लगी हुई है। हमारे देवर रहने 12 साल उनकी मिर्गी से परेशान रहना। जब प्रभु में जाए लगना तो प्रार्थना करे लगना, हे प्रभु हमें चंगा करा। जब उनके चंगाई मिल गई, जान गए ना कि प्रभु हमें चंगा कैले हुआ, उनका बीमारी यही से ठीक हो गई। इसे जो आपकी दुख परेशानी थी, ये हिंदू देवी देवताओं पूजा पाठ करने से नहीं दूर हो रही थी? नहीं हो रहा था, तब ना हम लोग इसमें कर रहे हैं। आपके गले में मैं क्रॉस देख रहा हूँ, ये घरों में बाइबल है, यीशु मसीह की फोटो है, तो पूरी तरह से आप लोग अब यीशु को मानने लगे हैं? यस सर। हाँ सर, इससे हम लोग को क्या है सर, कि हम लोग देखिए ऐसे भूत शैतान हम लोग को नहीं लगता। काम वो करते थे, वो इसी काम में हमको बरकत नहीं होता। हम कभी डॉक्टर को देते थे, कभी ओझा को देते थे, वही पैसा बच रहा है, हम अपने घर में खा रहे हैं, पहन रहे अच्छे से, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं। अब ईसाई धर्म में ये लोग विश्वास कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये हम लोग भी नहीं। एसटी समुदाय से हैं, ये वो गांव हैं और ये लोग बहुत गरीब हैं, इसलिए ये चमत्कार से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। इन लोगों को शायद विकास चाहिए, अच्छा जीवन चाहिए, इलाज कराने का पैसा नहीं है, इनके पास रोजगार नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं है और हो सकता है कि ऐसी जगहों पर जाकर उन्हें एक टेम्परेरी रिलीफ मिलता हो। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, भारत का संविधान यहाँ के नागरिकों को अपनी पसंद के धर्म को मानने और उसका पालन करने की पूरी छूट देता है, पूरी आजादी इजाजत देता है। संविधान के आर्टिकल 25 के मुताबिक सभी व्यक्तियों को अपनी पसंद के धर्म को मानने, उसका पालन करने और अपने धर्म का प्रचार करने की आजादी है। लेकिन धर्म का प्रचार करने का मतलब यह नहीं है कि चमत्कार, झूठ, धोखेबाजी, लालच और अंधविश्वास का इस्तेमाल किया जाए। देश के कई राज्यों ने अवैध तरीके से धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाए हैं। इन कानूनों के तहत धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को 1 महीने पहले राज्य के अधिकारियों को सूचना देनी होती है। जबरदस्ती, धोखा देकर या लालच देकर किसी का धर्म बदलवाना गैर कानूनी है। ऐसा करने पर दोषी व्यक्ति को जेल की सजा हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। आजादी से पहले भी भारत में अवैध तरीके से धर्मांतरण एक बड़ी समस्या थी। आजादी के बाद वर्ष 1954 में संसद में इंडियन कन्वर्जन बिल पेश किया गया और 6 साल बाद वर्ष 1960 में धर्म परिवर्तन से जुड़ा द बैकवर्ड कम्युनिटीज रिलीजियस प्रोटेक्शन बिल संसद में पेश हुआ था, लेकिन सहमति नहीं होने की वजह से ये दोनों ही बिल संसद में पास नहीं हो पाए और धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर कोई कानून नहीं बन पाया। हालांकि देश के कुछ राज्यों में धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बनाए गए हैं। ये वो राज्य थे जहां धर्म परिवर्तन एक समस्या बन चुकी थी। वर्ष 1967 में उड़ीसा अवैध तरीके से होने वाले धर्म परिवर्तन को रोकने वाला पहला राज्य बना, क्योंकि वहां आदिवासियों को बड़ी संख्या में उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। इसके बाद 1968 में मध्य प्रदेश में धर्म परिवर्तन को लेकर कानून पारित किया गया।
फिर वर्ष 2013 में इस कानून में संशोधन किया गया, जिसमें धर्म परिवर्तन से पहले प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया। अरुणाचल प्रदेश में स्थानीय जनजातियों के अवैध धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए 1978 में कानून पारित किया गया था। वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य छत्तीसगढ़ बना था। छत्तीसगढ़ ने भी मध्य प्रदेश में लागू किए गए धर्म परिवर्तन के कानून को अपना लिया। तमिलनाडु में वर्ष 2002 में धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बना, लेकिन 2004 में इसे वापस ले लिया गया। गुजरात में वर्ष 2003 में धर्म परिवर्तन पर कानून बना, जिसके मुताबिक धर्म परिवर्तन से पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की इजाजत लेना जरूरी था। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2007 में धर्मांतरण पर कानून पारित किया गया था और राजस्थान की विधानसभा ने वर्ष 2008 में धर्म परिवर्तन से जुड़ा कानून पारित किया, लेकिन राज्यपाल ने इस पर सहमति नहीं दी थी। फिलहाल ये बिल राष्ट्रपति के पास पेंडिंग है। राजस्थान के उच्च न्यायालय की जोधपुर बेंच ने दिसंबर 2017 में धर्म परिवर्तन पर 10 दिशा निर्देश दिए थे। झारखंड ने भी वर्ष 2017 में कैबिनेट ने वहां की धर्म परिवर्तन विरोधी बिल को मंजूरी दे दी थी, जिसे धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2017 कहा जाता है। इसके अलावा अगस्त 2018 में उत्तराखंड में धर्म परिवर्तन विरोधी कानून बनाया गया। अब आप सोचिए, देश के इतने सारे राज्यों में धर्म परिवर्तन को लेकर कानून क्यों बनाए जा रहे हैं? क्योंकि ये एक देशव्यापी समस्या बनता जा रहा है। धर्म परिवर्तन के लिए बड़े पैमाने पर विदेशों से मदद मिलती है, पैसा आता है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2013 और 14 में गैर सरकारी संगठनों को 12,980 करोड़ रुपए की विदेशी मदद मिली थी। इसमें वो गैर सरकारी संगठन भी शामिल थे, यानी वो एनजीओ भी थे जो लोगों का धर्म परिवर्तन कर रहे थे। अब जरा इस पूरी समस्या के इतिहास को देखते हैं। क्या भारत में धर्म के प्रचार का अधिकार होना चाहिए? इस सवाल पर संविधान सभा में भी काफी बहस हुई थी। आर्टिकल 25 सभी व्यक्तियों को अपने धर्म के प्रचार की पूरी आजादी देता है। यहां नोट करने वाली बात यह है कि आर्टिकल 25 में नागरिक शब्द की जगह व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी विदेशी नागरिक भी हमारे देश में धर्म का प्रचार कर सकते हैं। एक और खास बात यह है कि संविधान के ड्राफ्ट में प्रचार शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ था, सिर्फ धर्म के पालन के अधिकार का जिक्र था। संविधान के निर्माताओं को इस बात का पहले से ही शक था कि अगर धर्म के प्रचार का अधिकार दे दिया गया तो अवैध रूप से लोगों का धर्म बदला जाएगा। वर्ष 1945 में, यानी आजादी से 2 साल पहले, जॉइंट कमिटी ऑन कैथोलिक यूनियन ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ इंडियन क्रिश्चियंस ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें यह कहा गया कि भारत के संविधान में लोगों को अपने धर्म का पालन करने और प्रचार करने दोनों की अनुमति मिलनी चाहिए और धर्म परिवर्तन किसी नागरिक या राजनीतिक अस्थिरता का कारण नहीं होना चाहिए। इसके बाद अप्रैल 1947 में जब मूल अधिकारों पर अंतरिम रिपोर्ट पेश की गई, तब संविधान के ड्राफ्ट में धर्म के प्रचार शब्द को भी शामिल कर लिया गया। संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने इसका विरोध किया था उस समय, लेकिन यह संशोधन इसके बावजूद पास हो गया और उसी का नतीजा आज हम 70 साल बाद भी भुगत रहे हैं। यहां हम इस विषय से जुड़ी एक और बड़ी बात कहना चाहते हैं। क्या आपको पता है किसी भी देश का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच क्या होता है? किसी भी देश का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है वहां की सभ्यता और संस्कृति। आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि किसी भी देश की सेना या फौज उसकी सुरक्षा कवच होती है। यह गलत है। सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है वहां की सभ्यता और संस्कृति। और अगर कोई देश सदियों तक गुलाम रहे और इसके बाद भी अगर उसकी सभ्यता और संस्कृति सुरक्षित रहती है तो उसके आजाद होने की पूरी संभावना है। लेकिन अगर किसी देश की सभ्यता और संस्कृति को ही बदल दिया जाए तो फिर वो देश हमेशा के लिए एक उपनिवेश और गुलाम बन जाता है। यह बात आप इतिहास के माध्यम से भी समझ सकते हैं। हमारे देश पर करीब 200 वर्षों तक अंग्रेजों का राज रहा। अगर इन 200 वर्षों में सभी लोगों ने अंग्रेजों के धर्म और उनकी संस्कृति को स्वीकार कर लिया होता तो भारत कभी भी अंग्रेजों की गुलामी से आजाद नहीं हो पाता। लेकिन हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचाकर रख पाए, इसीलिए हम 200 वर्षों की गुलामी से भी बाहर निकल गए और आजाद हो गए। ये बात भारत के हर व्यक्ति को याद रखनी चाहिए, हर नागरिक को याद रखनी चाहिए और इसी नजरिए से झूठ के आधार पर होने वाले धर्म परिवर्तन को हर कीमत पर रोकना चाहिए। आज आपको यह रिपोर्ट दिखाने का जो मकसद था वो यही था।
अब इस रिपोर्ट के दौरान हमने आपको कई बार ये भी बताया कि इस तरह के जो प्रेयर मीटिंग्स होती हैं, प्रार्थना सभाएं की जाती हैं, जहां लोगों को बुलाया जाता है और फिर उन्हें चमत्कार दिखाया जाता है। एक वीडियो आपको दिखाना चाहते हैं ऐसी एक प्रार्थना सभा का जहां इस तरह की चीजें होती हैं। अब आप खुद देखिए। हमारे पेट में इतनी दर्द हो गई और पेशाब में इतनी जलन, मेरी पेशाब नहीं उतर रही थी जो है, इसके लिए लोग डॉक्टर के पास ले जाने के लिए मुझे तैयार कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि मैं प्रभु पर विश्वास करती हूँ, मैं नहीं जाऊंगी। इस बहन ने कहा कि मैं प्रभु पे विश्वास करती हूँ, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी जो है। हमारे पेट में इतनी दर्द हो गई और पेशाब में इतनी जलन, मेरी पेशाब नहीं उतर रही थी जो है, इसके लिए लोग डॉक्टर के पास ले जाने के लिए मुझे तैयार कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि मैं प्रभु पर विश्वास करती हूँ, मैं नहीं जाऊंगी। इस मामले को आप हल्के में मत लीजिएगा और हम यही चाहेंगे कि सरकार और प्रशासन भी इस मामले को हल्के में ना ले, क्योंकि ये एक गंभीर मामला है। हो सकता है आज आपको ये बातें छोटी लगती हों, लेकिन एक बार अगर आपकी सभ्यता और संस्कृति बदल गई या बदलनी शुरू हो गई तो देश का जो सुरक्षा कवच है वो कमजोर होना शुरू हो जाएगा। इसलिए इसके बारे में गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत है। मैं खुदा का खादम पास्टर लवली कृष्ण प्रभु की अगुवाई के अनुसार आपके बीच में हूं। आपने जो वीडियो को देखा गया कि उसमें क्या क्या बताया गया, आपको सब पता चल चुका है। कि मैं एक बात बताना चाहता हूं कि संविधान हमें यह कहता है कि कोई भी शख्स किसी भी धर्म को फॉलो कर सकता है, और उन्होंने भी ये बात को रखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपने उनकी गवाही को सुना, उनके बयान को सुना, वहां पर उन्होंने बताया है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। हर शख्स कबूल कर सकता है, किसी के ऊपर प्रेशर नहीं है। जी हां, विश्वास करने के लिए सच्चाई की जरूरत होती है। जब उन्होंने जाना तो क्या हुआ कि उन्होंने एक्सेप्ट करा खुदावन यीशु मसीह को। ये कोई धर्म परिवर्तन नहीं है, और मैंने पहले भी आपको बोला है, ये धर्म परिवर्तन नहीं है, ये एक हृदय परिवर्तन है, ये एक जीवन परिवर्तन है, ये एक प्रभु यीशु मसीह में एक नई जिंदगी है। जी हां, खुदावन यीशु मसीह का कलाम हमें यह कहता है कि प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हुए जब हम उस खुदावन के ऊपर विश्वास करते हैं तब हमारे जीवन चेंज हो जाते हैं। क्योंकि बाइबल कहती है जैसा स्वभाव यीशु मसीह का है वैसा स्वभाव आपका भी हो पाए। और जब हम प्रभु को फॉलो करते हैं वैसे ही क्या होता है हमारे जीवन में होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये धर्म परिवर्तन नहीं है। ऐसी अफवाहें, ऐसी बात करनी और एक लोगों को गुमराह करना अच्छी बात नहीं है। और हमारा ये मानना है कि एक प्यार का संदेश दो, एक भाई बंदी का संदेश दो, क्योंकि आज इस कंट्री में एक प्यार की जरूरत है। हम प्यार का संदेश दें, सब जन इंसानियत रखें अपने अंदर और विरोध ना करें और प्यार से रहें, यही सबसे अच्छी बात होगी। क्योंकि हम जब देखते हैं, आपको बताता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी के ऊपर आए तो प्रभु यीशु मसीह ने किसी को ये नहीं कहा कि आप धर्म परिवर्तन कर लो। प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ उनको सच्चाई के बारे में बताया। और जब प्रभु यीशु मसीह के चेले थे तो उन्होंने भी सच्चाई की बात करी। आज हम भी जो कर रहे हैं वो सच्चाई की बात कर रहे हैं, क्योंकि बाइबल टू अकॉर्डिंग बिब्लिकल हमें जो खुदा का कलाम कहता है हम उसका प्रचार करते हैं। सब जन उसका ही प्रचार करते हैं। बट बहुत सारे लोग हैं कि उसे तोड़ मरोड़ कर पेश कर देते हैं कि ये कैसा प्रचार करते हैं, ये कैसा ये करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता है। जी हां, जितने भी मेरे मसीह भाई बहन हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है, मैं खुदा का खादम होने के नाते आपसे विनती करता हूं कि आप सब लोग इस विषय को अपनी प्रार्थना में याद रखें और प्रार्थना करते रहें कि खुदावन अपने लोगों के ऊपर फजल करे और उनको जो कि टफ एरिया में सेवकाई करते हैं उनके ऊपर अपनी रहनुमाई वाला हाथ बढ़ाएं। और क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि अभी क्या कर रहे हैं, एक फायदा उठा रहे हैं कि अभी भी एक पास्टर जी का किसी का फोन आया था तो
वो बता रहे थे कि किसी को वो प्रचार विजिट कर रहे थे, उनको पुलिस ने उठाया तो उनके ऊपर एफआईआर हो चुकी है। तो दुख लग रहा है, बट प्लीज आप प्रार्थना में याद रखें। खुदा यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।